रहे थे कि आप मेरे इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पीएम मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम ने इंदौर की तारीफ की, साथ ही कहा कि भारत के अनुभवों से दुनिया सीख सकता है। कार्यक्रम में शामिल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की तारीफ की। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। पीएम के इस बयान के कई मायने हैं। याद कीजिए उस दौर के जब पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन के लिए झाड़ू थामा था तो देश उनके साथ खड़ा हो गया और इंदौर ने तो कमाल ही कर दिया। भारत के सबसे साफ शहरों के पहले पायदान पर होने का कीर्तिमान बना दिया। पीएम ने प्रवासी भारतीयों के सामने इंदौर के स्वच्छता की तारीफ तो की ही, साथ ही उस दौर का भी जिक्र किया जिसमें भारत इतना आत्मविश्वास से लबरेज हो गया कि दुनिया इससे सीख सकती है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम की तुलना स्वामी विवेकानंद से की, उस विवेकानंद से जिन्होंने दुनिया को सनातन धर्म की महिमा का पाठ पढ़ाया था। सीएम ने इस वजह से कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। ऐसे तो ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, लेकिन देश के दिल में इसके आयोजन ने खास बना दिया है। उम्मीद है कि एमपी में विकास में नए आयाम जुड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आगाज हुआ, दूसरा दिन है आज और बहुत ही उत्साह प्रवासियों में देखा गया और उनका जो रिस्पॉन्ड था वाकई पॉजिटिव नजर आया। दिन भर जो चर्चाएं चलती रही और सबके फीडबैक्स आते रहे, वो साफ तौर से देखा जा सकता है। और जब प्रधानमंत्री पहुंचे खुद तो 4 चांद लग गए इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में, और उन्होंने इंदौर की जमकर तारीफ की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। न सिर्फ इंदौर की उन्होंने जमकर तारीफ की, इंदौर के स्वच्छता के बारे में उन्होंने जिक्र किया, बल्कि स्वाद की राजधानी भी इंदौर को बताया। तो लोगों से इस बात की अपील जरूर की कि इंदौर वो आए तो यहाँ की मेहमान नवाजी का लुत्फ वो जरूर उठाएं। इंदौर की तो तारीफ की प्रधानमंत्री ने, लेकिन इसके अलावा कैसे भारत अब 2047 के विजन पर काम कर रहा है, कैसे भारत की तरफ दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, उन तमाम बातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री अपने भाषण में करते नजर आए। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए दुनिया भर से भारत के लोग, प्रवासी भारतीय यहाँ पर पहुंचे थे, तो निश्चित तौर पर उसका असर यहाँ पर लोगों पर जरूर देखा गया, क्योंकि लोग इस बात को लेकर उत्साहित थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत की ब्रांडिंग करने की जिम्मेदारी दी है, उसको वो निभाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम वो लोग हैं जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का एक हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा आप लोगों के साथ हुई। उन्होंने बोला कि आप ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत की एक ब्रांडिंग कर सकते हैं। ओवरऑल पूरा किस रूप में आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? देखिए, 2003 में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड का ये प्रवासी भारतीय दिवस माननीय हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था, और आज उसकी जो विदेशों में बहुत ज़्यादा चर्चा है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से चार्ज संभाला है और हमारी लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्रालय देखती थी,
तो उन्होंने एक इस तरह का माहौल बनाया कि प्रवासी भारतीयों को किस तरह रूट से जोड़ा जाए, और आज तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अपने जड़ों से जोड़ा जाए, जो प्रवासी भारतीय उनके बच्चे हैं उनको भी देश की संस्कृति से जोड़ा जाए। सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। या आज जो पीएम मोदी की पूरी स्पीच हुई है उसको किस रूप में देख रहे हैं? See, the takeaway from Prime Minister's speech is, be one family, one country, one people. That's what he said. Okay. And from the pin to the planet, how India has developed in the recent years, in the 75 years, and what we are planning for the next 25 years, that we need to take care. That we need to pass on to the next generation. What we need to do, how we can make use of this current development, the Make in India program, and how we can propagate these things to the other nations, and proud to be an Indian. This is what the takeaway from Prime Minister's message. तो मेक इन इंडिया का जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रवासी भारतीयों को दिया, उसमें बताने की कोशिश की कैसे आईटी के सेक्टर की तरफ पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत के युवाओं का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी के मंत्र के बाद लोग उत्साहित नजर आ रहे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त क्रेज है। कतर से प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आई प्रोफेसर अरुणा धाड़े का कहना है कि वे मोदी जी को सुनने के लिए आतुर हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कतर में भारतीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है। कतर की प्रवासी भारतीय प्रोफेसर से बात की हमारे इंदौर संवाददाता ने। ये तमाम देशों के डेलीगेट्स यहाँ पहुँच रहे हैं और कतर से आई अरुणा भी यहाँ पहुँची हुई है। जी बताइए, मोदी को लेकर खासा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है? जी, हम लोग तो मानो इतने एक्साइटेड हैं मोदी जी से, मोदी जी का सुनने के लिए, भाषण सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, और हम 3 दिन से प्रतीक्षा में थे। आई थिंक आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि हम मोदी जी को सुन सकेंगे, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा, मुझे मोदी जी को आपके माध्यम से एक मैसेज। इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शायर अमान हैदर भी शिरकत करने पहुंचे। मशहूर दिवंगत शायर राहत इंदौरी के शहर में आकर अमान काफी भावुक हुए। शहर की तारीफ हैदर ने शायराना अंदाज में की। शेर यूं कि यूं तो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, घर की बस बहुत देर तलक बात हुई। न्यूज़ 18 से अमान हैदर ने खास बातचीत की, सुनिए। मध्य प्रदेश के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो एनआरआई मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, उन्होंने यहाँ की तैयारियों के इंतजामात को लेकर जो खुलकर तारीफ है, जमकर तारीफ है, वो की है। और इस वक्त हमारे साथ यूएई से इस जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं हैदर अमान। उन्हीं से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में इवेंट हुआ, पहली बार मेजबानी करने का मौका मिला। यहाँ की आवभगत, यहाँ की मेजबानी और यहाँ के जो व्यंजन है और स्वच्छता को लेकर जैसे छक्का लगाया है इंदौर ने, इन सारी बातों से आप कितना ज्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए, जहाँ तक खाने पीने का सवाल है तो ये जगह मशहूर है खाने के लिए, लेकिन ज्यादा जो प्रभावित किया है वो साफ सफाई ने। मैं एयरपोर्ट से होटल तक गया बिना किसी एक धूल का कण देखे हुए। और इंदौर तो वैसे भी फेमस है, राहत भाई का शहर है, राहत इंदौरी साहब का शहर है। एज अ शायर अगर मैं कहूँ तो आते ही मुझे राहत। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसका थीम स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान रखा गया। इस प्रदर्शनी में प्रवासियों के संघर्ष और उनकी जीत की नींव को दिखाया गया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में भी इस प्रदर्शनी में बताया जा रहा है, जिससे आज के युवा उनके बारे में जान सकें। तो वहीं प्रदर्शनी में पहुंचे प्रवासी और युवाओं को यह थीम काफी पसंद आ रही है। बेहद खास है और ये प्रदर्शनी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का जो योगदान रहा है, उस योगदान को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। और जो भी युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं
वो युवाओं के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके योगदान को, यानी उनका विदेशों में किस तरीके का संघर्ष रहा और उन संघर्षों पर उन्होंने कैसे जीत हासिल की, और उसके बाद अब जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका भी जो संघर्ष है उसको भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी में दिखाया गया। और मकसद सिर्फ यही है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी इस संघर्ष के बारे में जान सके। और ये बहुत सुंदर तरीके से ये जो प्रदर्शनी है इसको तैयार किया गया है और इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है और 10 करोड़ रुपए में इस पूरी जो प्रदर्शनी है इसको तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है इस प्रदर्शनी की कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हैं उनके साथ अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं, फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ वो उनको मिल भी रही है व्हाट्सएप पे या उनको मेल पर वो उनकी इमेज भी जा रही है। जो AR सेल्फी जो अपने प्रवासी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, दे कैन सेंड इट टू देयर ईमेल एंड दे कैन कीप इट एज अ टेक अवे कि हाँ कि हमने कभी प्रवासी के साथ एक पिक्चर क्लिक कर ले। तो ये एग्जीबिशन अब इंदौर के बाद अब भोपाल पहुंचने वाली है। एग्जैक्टली अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं है, बट अभी एज ऑफ नाउ इट्स भोपाल जा रहे हैं। यही कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है एंड रियली हैप्पी कि पॉजिटिव फीडबैक है। होप यू गाइज आर लाइकिंग इट टू। तो सबसे अच्छी खासियत इस एग्जीबिशन की यही है कि ये जो डिजिटलाइजेशन वाली जो ये एग्जीबिशन है वो है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर विजुअल्स के थ्रू जो प्रोजेक्टर है उस पर तमाम जो आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में वो आपको यहाँ पर इस तरीके से इमेजेस के जरिए प्रोजेक्टर पर दिखाई देगा। और इसमें वॉइस ओवर भी है और इसमें यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो भी सुनाई देगी और वॉइस ओवर के जरिए जो लोग हैं वो इसे सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, NRIs का, युवाओं का और आम लोगों का भी जो रिस्पॉन्स है इस एग्जीबिशन को लेकर वो बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। अब इसके बाद ये जो एग्जीबिशन है भोपाल भी पहुंचने वाली है और वहां पर भी लोग इस अनोखी डिजिटल जो एग्जीबिशन है उसको देख सकेंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 इंदौर। रतलाम से बड़ी खबर की बात करेंगे। खाद लूटकांड के आरोपी विधायक कोर्ट में पेश हुए। कांग्रेस विधायक मनोज चावला इंदौर MLA कोर्ट